अखलाक मुस्तफ़ा का मुजाहिरा कीजिए। आप सरकार उठ के सहाबा के करीब से चले गए और जाने के बाद में उस बूढ़ी के पास अपने सर को नीचे किया, निगाहों को नीचे किया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस निगाहों को नीचे किया सरकार ने, जिसके बारे में आला हजरत फरमाते हैं जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम, वो नजरें झुक गई मेरे आका की। अपने कान को बूढ़ी के मुंह के करीब लगाया, फरमाया बोलिए क्या कहना चाहती है। बूढ़ी खातून ने सरकार से कुछ देर बातें की और बातें करती चली जा रही है। सरकार ठहरे हुए हैं, बूढ़ी बातें करती चली जा रही है। कुछ देर बातें करने के बाद में वो बूढ़ी खातून चली जाती है। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के करीब आते हैं। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, वो पागल औरत है जिसका तवाज़ुन अक्ल ठीक नहीं है, जिससे मदीने में कोई बात नहीं करता है, जिसकी बात कोई मदीने में आका नहीं सुनता है। आपने इस औरत से, इस बूढ़ी खातून से बात क्यों की? इतना कहना था। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, क्या इस बूढ़ी खातून से मदीने में कोई बात नहीं करता है? कहा हाँ या रसूल अल्लाह, कोई बात नहीं करता है। सरकार ने फरमाया जिससे कोई बात ना करता है उससे मैं भी बात ना करूं तो फिर इससे बात कौन करेगा? फरमाया जिससे कोई बात नहीं करता है उससे मोहम्मद बात करेगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रत अब्दुर्रहमान बर्रूह नाम है, सहाबी रसूल हैं, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क से सरशार हैं। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में मुस्तग़रक़ रहते हैं। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत फरमाते हैं। हज़रत अब्दुर्रहमान बर्रूह सहाबी रसूल जिहाद करते थे। मैदान में जब पहुंचा करते थे तो लोग कांप जाया करते थे। यही अब्दुर्रहमान बर्रूह अपने घर से एक दिन निकलने लगे। अपनी बीवी को 1000 दिरहम दिए और 1000 दीनारो दिरहम देने के बाद फरमाया कि मैं अल्लाह की राह में जिहाद करने के लिए जा रहा हूँ, कुछ अरसे के बाद आऊँगा। जब मैं वापस आऊँगा तो तुमसे इस 1000 दीनार का हिसाब लूँगा कि तुमने ये 1000 दीनार कहाँ खर्च किए हैं। ये सहाबी रसूल हैं, अपनी बीवी को 1000 दिरहम दे रहे हैं तो फरमा रहे हैं जब मैं वापस लौट के आऊँगा तो इस दिरहम के बारे में तुमसे पूछूंगा। 1000 दीनार जो मैं तुम्हें दे के जा रहा हूँ इसका सवाल करूंगा कि तुमने 1000 दीनार किस चीज में खर्च किए हैं, उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। अब्दुर्रहमान बर्रूह 1000 दिरहम देकर अपनी बीबी की हथेली पर 1000 दिरहम की थैली रख के अपनी बीबी से मुलाकात करके अपने घर से रवाना हो जाते हैं। और वो अल्लाह वाला, वो मुस्तफ़ा का प्यारा सहाबी, अल्लाह की इबादत करने वाला, अल्लाह की पाकी बोलने वाला, अल्लाह के लिए निकल गया है और जिहाद करने के लिए निकला है। घर से निकल के चला जाता है और जाने के बाद में 1 साल हो गई, लौट के ना आया। 2 साल गुजर गए लेकिन मुजाहिद लौट के ना आया। 3 साल गुजर गए, मुजाहिद लौट के ना आया। 4 साल गुजर गए, मुजाहिद लौट के ना आया। यहाँ तक के 5 साल गुजर गए, मुजाहिद लौट के ना आया। आप कहेंगे मौलाना साहब फिर मुजाहिद लौट के कब आया था? हम कहते हैं 5 साल वो लौट के नहीं आए, 10 साल गुजर गए वो लौट के ना आए, 15 साल गुजर गए वो लौट के ना आए, 20 साल मुसलसल गुजर गए। अब्दुर्रहमान बर्रूह अपने घर में लौट के नहीं
नहीं आए हैं। 20 साल के बाद में 25 साल हो गए। अब्दुल रहमान बर्रुख 25 साल गुजर गए लेकिन लौट के ना आए हैं। गुजरते गुजरते वक्त गुजरता चला गया, यहाँ तक के 27वां साल लग गया। और 27वां साल जब अब्दुल रहमान बर्रुख का लगा है तो हजरत अब्दुल रहमान बर्रुख 27वें साल लौट के अपने घर पे आ जाते हैं। अपने घर की दरवाजे पे दस्तक देते हैं। अब्दुल रहमान बर्रुख अपने दरवाजे पे दस्तक देते हैं। दस्तक देना थी कि एक नौजवान अंदर से आया है, दरवाजे को खोला है, सामने अब्दुल रहमान बर्रुख को पाया है। अब्दुल रहमान बर्रुख ने जैसे ही दरवाजा खोला अपने घोड़े को अंदर डालना चाहा। नौजवान ने कहा, आप कौन हैं और कहां से आए हैं और अंदर क्यों घुसे आ रहे हैं? क्या आपको इतना मालूम नहीं है कि जब किसी के घर में जाया जाता है तो दस्तक देने के बाद में ठहरा जाता है और दस्तक देने के बाद में जब इजाजत मिलती है तब अंदर दाख जाता है। लेकिन आप पहले ही क्यों चले जा रहे हैं? आप कौन हैं और कहां से आप आए हैं और मेरे घर में क्यों चले जा रहे हैं? अब्दुल रहमान बर्रुख ने कहा था, आप कौन हैं और मेरे घर में क्या कर रहे हैं? नमाज का वक्त करीब हो जाता है। नौजवान वुजू बनाता है। वुजू बनाने के बाद में अपनी मस्जिद की तरफ रवा दवा हो जाता है। अब्दुल रहमान बर्रुख दरवाजे पे खड़े हैं कि एक नौजवान घर से निकल के चला गया। फिर देखा कि कुछ देर के बाद में एक बुजुर्ग खातून आई हैं। आपने उनके चेहरे को देखा, उन्होंने आपके चेहरे को देखा, पहचान गई अब्दुल रहमान बर्रुख हैं। आने के बाद में फरमाया था, ऐ मेरी बेगम जरा ये तो बताइए नौजवान कौन है? ऐ मेरे शोहरे नामदार ये तो मैं बाद में बता दूंगी कि ये कौन है। चलो ना हाथ मुंह धो लीजिए, उसके बाद में बता दूंगी। लिहाजा हाथ मुंह धो लिए गए। धोने के बाद में अब्दुल रहमान बर्रुख ने फिर अपनी बीबी से कहा था, ऐ शरीक हयात ये बताओ ये नौजवान जो अभी घर से निकल के गया है ये नौजवान कौन है और कहाँ का रहने वाला है और हमारे घर में ये क्या कर रहा है? लिहाजा इतना सवाल करना था। बीबी ने जवाब दिया है, ऐ मेरे शोहरे नामदार नमाज का वक्त हो गया है, नमाज पढ़ आइए, आपको जो है इसका जवाब मस्जिद में मिल जाएगा। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें 1000 दीनार दे के गया था, जरा बताएंगे उस 1000 दीनार का आपने क्या किया था? 27 साल पहले जब मैं घर से निकला था तो आपकी हथेली पे 1000 दिरहम की थैली रख के गया था, मुझे बताइए उस 1000 दीनार का आपने क्या किया है? इतना कहना था। आज का कोई शौहर हो अपनी बीवी से हिसाब लेते हुए हिचकिचाता है, अपनी बीवी को पैसा दे दे हिसाब लेते हुए हिचकिचा जाता है। लेकिन ये अल्लाह के रसूल के प्यारे सहाबी हैं, 27 साल पहले अपने बीवी को 1000 दिरहम दे के गए थे। अब 27 साल के बाद में अपनी बीवी से सवाल कर रहे, ऐ मेरी बीवी, ऐ मेरी शरीक हयात, जब मैं घर से निकला था तब तुम्हें 1000 दिरहम दे के गया था, जरा मुझे बताइए उस 1000 दिरहम का आपने क्या किया है? और ये जो नौजवान मेरे घर से निकल के गया है जरा बताएंगे ये नौजवान कौन है, कहाँ का रहने वाला है और हमारे घर में ये क्या कर रहा है? इतना कहना था। बीबी की आंखें अश्कबार हो जाती हैं और कहते इतना कहना था। बीबी ने कहा, नमाज का वक्त हो गया, जाइए मस्जिद नबवी में चले जाइए। मस्जिद नबवी में जब आप पहुंचेंगे तो आपके इन दोनों सवाल का जवाब वहां मिल जाएगा। लिहाजा अब्दुल रहमान बर्रुख अपने घर से निकले हैं और निकलने के बाद में मस्जिद नबवी की तरफ रुख कर लेते हैं। मस्जिद नबवी की तरफ रुख करने के बाद में जब मस्जिद नबवी के गेट पे पहुंच जाते हैं और मस्जिद नबवी के सहन में जब पहुंच जाते हैं तो आपने क्या देखा कि एक नौजवान है, एक नौजवान जो है वो मिंबर रसूल पर जलवा अफरोज है और रसूल के मिंबर पे खड़ा होकर वो हदीस मुस्तफ़ा बयान कर रहा है, लोगों को हदीस के बारे में बता रहा है, लोगों को सरकार की हदीस सुना रहा है, लोगों को कुरान की आयतें कुरानियाँ सुना रहा है, लोगों को कुरान की आयतें सुना रहा है, लोगों को कुरान की आयत सुनाने के बाद में उसकी तफसीर बयान करता है। बड़ा अच्छा अंदाज है, बड़ा प्यारा अंदाज है। वही नौजवान जो उनके घर से निकल के गया था, अब वही नौजवान जो अब्दुल रहमान बर्रुख से घर से निकल
निकल के गया था, वही नौजवान मस्जिद नबवी के मिंबर पे खड़ा होके हदीस पाक बयान कर रहा है। कभी कुरान की आयतें बयान करता है और कभी तफसीर बयान करता है। बड़े अच्छे लबो लहजे में कुरान बड़े अच्छे लबो लहजे में और बड़े अच्छे लबो लहजे में वो जो है कुरान की आयतें तिलावत करता है। बड़े अच्छे अंदाज में हुजूर की हदीसें बयान करता है। मुस्तफ़ा ने इस हदीस में ये कहा है, मुस्तफ़ा ने इस हदीस में ये कहा है, लोगों को मुस्तफ़ा की जिंदगी के बारे में बता रहा है, हुजूर के बारे में बता रहा है। सरकार ने इस हदीस में ये कहा है, बयान करता हुआ चला जा रहा है। अब्दुर रहमान बर्रूक उसका बयान सुन के आंख से आंसू रवा दवा हो जाते हैं, आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। निगाहें दौड़ा के देखते हैं तो मस्जिद नबवी के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं बयान को सुन के रोते हुए चले जा रहे हैं। कुछ ही लम्हात गुजरे थे कि वो शख्स, वो नौजवान जो है मिंबर से उतरा है, नमाज पढ़ाई है और नमाज पढ़ाने के बाद में लोगों ने उससे मुसाफा किया, मुआनका किया और मुसाफा व मुआनका करने के बाद में इसके गले में हार डाले, दुआएं देते हुए लोग चले जा रहे हैं। क्या नौजवान है, बड़ा खुशनसीब है इसका बाप जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी शानदार औलाद अता फरमाई है। जो बड़ी खुशनसीब है उसकी माँ जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी शानदार औलाद अता फरमाई है, जो मस्जिद नबवी के मिंबर पे खड़े होकर वो हदीस से मुस्तफ़ा सुनाता है। बड़े खुशनसीब है वालिदैन जिसको अल्लाह ने ऐसी औलाद से नवाजा है। बड़े प्यारे हैं वो लोग जिनको अल्लाह ने ऐसी औलाद अता फरमाई है। लोग दुआएं देते हुए चले जा रहे हैं। हजरत अब्दुर रहमान बर्रूक ने एक शख्स को पकड़ लिया और पकड़ के कहा था, ये बताएंगे ये बंदा कौन है, ये नौजवान कौन है? अभी कुछ ही देर के बाद मेरे घर से निकला था, बताएंगे ये बंदा कौन है, ये नौजवान कौन है, इसका बाप कौन है, इसकी माँ कौन सी है, ये किस खानदान से ताल्लुक रखता है, कौन से कबीले से ये ताल्लुक रखता है, बताएंगे जरा ये बंदा है कौन, ये नौजवान है कौन? इसका हदीस बयान करने का अंदाज बड़ा निराला है, कुरान पढ़ने का इसका अंदाज बड़ा प्यारा है, बताइए तो जरा इसके बाप कौन है, इसकी माँ कौन है? तो जवाब देने वाले ने कहा था, ए बुजुर्ग, मैं ये नहीं जानता कि इसका बाप कौन है, अलबत्ता इतना जानता हूँ कि इसकी एक बूढ़ी माँ है और बड़ी मुकद्दस खातून है, अल्लाह की इबादत करने वाली खातून है, अल्लाह के लिए गिरिया बाजारी करने वाली खातून है, बड़ा अल्लाह का जिक्र करती है, बहुत नमाजें पढ़ती है, मुस्तफ़ा को बहुत याद करने वाली इसकी माँ है, बड़ी प्यारी इसकी माँ है। हजरत अब्दुर रहमान बर्रूक ने फरमाया था, जरा ये बताएंगे इसका बाप कौन है, किस कबीले से ताल्लुक रखता है? तो उस बताने वाले ने बताया था, हम नहीं जानते इसका बाप कौन है, लिहाजा इतना जानते हैं कि 27 साल पहले इसका बाप जिहाद करने के लिए गए थे और जिहाद करने के लिए इसके वालिद गए थे, आज तक उनकी कोई खबर नहीं, अल्लाह जाने वो शहीद हो गए, ये जिंदा हैं, हम लोग उनके बारे में नहीं जानते, बस इतना जानते हैं कि 27 साल पहले इसके वालिद साहब जो है वो जंग के लिए गए थे, जिहाद के लिए गए और आज तक उनकी कोई खबर नहीं है। लिहाजा बूढ़ी माँ है उसके साथ में ये जो जवान रहता है, इतना सुनना था। अब्दुर रहमान बर्रूक ने उस नौजवान को अपने सीने से लगा लिया और सीने से लगा के उसको घर लेके आए, दुआएं देते हुए आ रहे हैं और दुआएं देते हुए आके अपने घर को लेके चले आ रहे हैं। नौजवान ने अपना कदम अपने घर में रखा, अब हजरत अब्दुर रहमान ने अपना कदम अपने घर में रखा, बीबी को आवाज दी, ऐ मेरी शरीके हयात, इतना कहना था, बीबी करीब आ गई, कहा क्या हुआ मेरे शौहर? अब्दुर रहमान बर्रूक ने कहा था, ऐ मेरी बीबी जरा ये तो बताइए 1000 दिरहम का आपने क्या किया? तब बीबी ने कहा था, ऐ मेरे शौहरे नामदार, जो 1000 दीनार आप दे के गए थे और लेके गए थे तो मैं हामला थी, मेरे पेट में ये आपका बच्चा पल रहा था, आप जो 1000 दिरहम दे के मुझे गए थे, मैंने वो 1000 दिरहम इसकी पढ़ाई पे लगा दिया, इसको आलिम बनाने में वो 1000 दिरहम मैंने
खत्म कर दिए। इसको मुस्तफ़ा का दीन सिखाने के लिए वो 1000 दीनार मैंने खर्च कर दिए। इसको नबी का दीन सिखाने के लिए मैंने 1000 दिरहम जो आप दे के गए थे, इसको मुस्तफ़ा का दीन सिखाने के लिए मैंने इसके ऊपर खर्च कर दिए। कुरान सिखाने के लिए मैंने वो आपकी दी हुई रकम इस बच्चे के ऊपर खर्च कर दी और आज ये आपके सामने बहुत बड़ा आलिम दीन बन के खड़ा हुआ है। हजरत अब्दुर्रहमान बर्रूख ने सुना तो मचल के रह गए और कहा, ए मेरी बीबी, वो 1000 दिरहम अपने काम में क्यों नहीं लाई? तो उस खातून ने कहा था, ए मेरे शौहर, ये दिरहम दीनार मैं अपने ऊपर खर्च कर लेती तो इससे फायदा क्या था? लिहाजा फायदा ये है कि मुस्तफ़ा का दीन मैंने अपने बच्चों को सिखा दिया, ये आगे दीन फैलाएगा। हम अपने लिए कुछ काम नहीं करते, मुस्तफ़ा के दीन के लिए काम करते हैं। उसका नाम हजरत अब्दुर्रहमान बर्रूख था और उस नौजवान जो उनके बेटे हैं जो मस्जिद नबवी में कुरान और हदीस की तफसीर बयान करते हैं, उनका नाम नबी अब्दुर्राय है। ये ऐसे होते हैं बच्चे, माँ बाप जब शानदार होते हैं तो बच्चे भी शानदार होते हैं। बाप अपनी जिंदगी की कमाई अपने बीबी को दे के गया था और कह के गया था, जब मैं आऊंगा तो आने के बाद इस पैसे का मैं हिसाब लूंगा। 27 साल बाद बाप आया है तो माँ ने हिसाब देने में 1 मिनट ना लगाया, बल्कि कह दिया था, जो आप 1000 दिरहम दे के गए थे वो मैंने अपने बेटे को नबी का दीन सिखाने में खर्च कर दिया, अल्लाह का कुरान पढ़ाने में खर्च कर दिया। जब बाप ऐसे होते हैं, माएँ ऐसी होती हैं जो अपनी फिक्र नहीं करती हैं, नबी के दीन की फिक्र करती हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें ऐसी औलादें अता फरमाता है। आप चाहते हैं आपकी औलाद भी अच्छी हो जाए, आप चाहते हैं आपकी औलाद भी आपका कहना माने, आप चाहते हैं आपकी औलाद भी आपके नक्शे कदम पे चले, आप चाहते हैं आपकी औलाद भी आपके फरामीन पे अमल करती हुई नजर आए, तो पहले आपको हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करना पड़ेगी। आप कहेंगे मौलाना साहब ये कैसे हो गया? मैं कहूँगा इसलिए कह रहा हूँ कि एक शख्स दौड़ता हुआ मुस्तफ़ा के करीब आया, आने के बाद में कहा था, या रसूल अल्लाह, मेरा ऊँट पागल हो गया है। सरकार ने फरमाया, अच्छा ऊँट पागल हो गया? कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, ऊँट पागल हो गया है। मैं उसके ऊपर बोझ लाता हूँ वो फेंक देता है, मैं उसके ऊपर सामान लाता हूँ कि तिजारत करने के लिए जाऊंगा तो वो फेंक देता है, वो बोझ बार बार लाता हूँ वो बार बार फेंक देता है और लोगों को मारने के लिए दौड़ता है। या रसूल अल्लाह, एक ही ऊँट है, मैं उसके ऊपर बोझ लाता हूँ वो फेंक देता है। आका आप चल के उसको समझा दीजिए। सरकार तशरीफ ले गए और सरकार ने जाके उस ऊँट के करीब जाना शुरू किया। लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह ठहर जाइए, मत जाइए, आगे मत बढ़िए, ये ऊँट पागल हो चुका है, मारता है। या रसूल अल्लाह, कहीं आपको ईज़ा ना दे दे। आका आप आगे तशरीफ ना ले जाएं। लिहाजा सरकार आगे तशरीफ ले गए, ऊँट के करीब गए और ऊँट से फरमाया, ऐ ऊँट, अपने मालिक की फर्मा बरदारी क्यों नहीं करता? तेरा मालिक तेरे ऊपर बोझ लादता है, तू बोझ फेंक क्यों देता है? उसको उसका काम करने दे, तू अपना काम कर। वो बोझ लादता है, तू उसको बोझ लादने दे और उस बोझ को जहां वो ले जाना चाहता है वहां क्यों नहीं जाता है? उसकी इताअत क्यों नहीं करता है? उसका कहना क्यों नहीं मानता है? इतना कहना था। मुस्तफ़ा सबकी ज़बानें जानते हैं, जानवरों की ज़बानें भी मेरे नबी जानते हैं। उस ऊँट ने कहा था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात ये है कि ये अपने रब का हुक्म नहीं मानता है, इसके ऊपर अल्लाह का दीन लागू है, इसके ऊपर नमाज पंजगाना पढ़ना फर्ज है, लेकिन ये पढ़ता नहीं है। या रसूल अल्लाह, अल्लाह की इताअत नहीं करता है, मेरे आपकी इताअत नहीं करता है। या रसूल अल्लाह, अल्लाह की इताअत नहीं करता है। ये जब ये अपने मालिक की इताअत नहीं करता है तो फिर मैं इसकी इताअत क्यों करूं? इतना कहना था। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊँट तुम्हारी शिकायत कर रहा है, अल्लाह की इताअत तुम करो, ये ऊँट तुम्हारी इताअत करेगा। पता ये लगा कि हम अल्लाह की इताअत करें, अल्लाह की फर्मा बरदारी करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चा इश्क करेंगे तो हमारी औलादों के दिलों में अल्लाह ताला हमारा इश्क अता फरमा देगा और वो हमारी इज्जत करते हुए नजर आएंगे। और आप चाहते हैं कि आपकी औलाद आपकी इज्जत करे, आप चाहते हैं आपकी औलाद आपका कहा माने, आप चाहते हैं कि आपकी औलाद आपके हुक्म पे लब्बैक कहती हुई नजर आए, तो आप पहले अल्लाह और उसके रसूल की
मेरी बात पे लब्बैक कहते हुए नजर आए तो फिर आपकी औलाद के दिल में अल्लाह आपकी मोहब्बत ऐसी डाल देगा कि आपका हुक्म पे वो लब्बैक कहता हुआ नजर आएगा। पहले आप अपने मालिक की जो है इताअत कीजिए, आपकी औलाद आपकी इताअत करेगी। सरकारी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो शान है, वो अजमत है, वो रिफात है मेरे आका की कि जिससे कोई बात ना करे सरकार उससे बात किया करते हैं, जिससे कोई ना बात करे सरकार उनके गमों को सुना करते हैं, जिसकी कोई ना सुनता हो उसकी मुस्तफ़ा सुनते हैं, जिसको जमाने ने ठुकरा दिया हो उसकी मुस्तफ़ा सुनते हैं, जिसको लोगों ने अपने दर से भगा दिया हो सरकार उसकी सुनते हैं, जिसकी दुनिया में कोई भी वारिस ना हो उसका सरकार उसको अपने दामन रहमत में छुपाते हैं, जिस यतीम को कोई देखने वाला ना हो मुस्तफ़ा उसके सर पे दस्ते शफकत रखते हुए नजर आते हैं, जिनकी कोई ना सुने मदीने के अंदर उसकी मुस्तफ़ा सुना करते हैं। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से खिताब फरमाते हैं, सहाबा से बयान फरमा रहे हैं। अचानक उसे एक खातून आई, उसने उंगली का इशारा मुस्तफ़ा जाने रहमत नौशही बज़्म जन्नत साक़ी हौज़ कौसर मेरे और तुम्हारे नबी की तरफ उंगली का इशारा किया। सरकार सहाबा के करीब से हट के उस औरत के करीब गए। वो बूढ़ी खातून जो पागल है, जिसका तवाज़ुन अक्ल ठीक नहीं है, उसने उंगली का इशारा किया है। सरकार सहाबा के करीब से उठे, उस बूढ़ी खातून के करीब चले गए। अखलाक मुस्तफ़ा का मुजाहिरा कीजिए आप। सरकार उठ के सहाबा के करीब से चले गए और जाने के बाद में उस बूढ़ी के पास अपने सर को नीचे किया, निगाहों को नीचे किया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस निगाहों को नीचे किया सरकार ने, जिसके बारे में आला हजरत फरमाते हैं, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम, वो नजरें झुक गई मेरे आका की। अपने कान को बूढ़ी के मुंह के करीब लगाया, फरमाया बोलिए क्या कहना चाहती है। बूढ़ी खातून ने सरकार से कुछ देर बातें की और बातें करती चली जा रही है। सरकार ठहरे हुए हैं, बूढ़ी बातें करती चली जा रही है। कुछ देर बातें करने के बाद में वो बूढ़ी खातून चली जाती है। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के करीब आते हैं। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो पागल औरत है जिसका तवाज़ुन अक्ल ठीक नहीं है, जिससे मदीने में कोई बात नहीं करता है, जिसकी बात कोई मदीने में आका नहीं सुनता है। आपने इस औरत से, इस बूढ़ी खातून से बात क्यों की? इतना कहना था। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, क्या इस बूढ़ी खातून से मदीने में कोई बात नहीं करता है? कहा हाँ या रसूल अल्लाह, कोई बात नहीं करता है। सरकार ने फरमाया, जिससे कोई बात ना करता है उससे मैं भी बात ना करूं तो फिर इससे बात कौन करेगा? फरमाया, जिससे कोई बात नहीं करता है उससे मोहम्मद बात करेगा, जिसकी तरफ कोई नहीं देखता है उससे उसको मोहम्मद देखेगा, जिससे कोई प्यार नहीं करता है उस यतीम से मैं मोहम्मद प्यार करूंगा, जिसको कोई खाना देना नहीं चाहता मैं मोहम्मद उसको खाना खिलाता हुआ नजर आऊंगा, जिसकी कोई बात नहीं सुनता है मैं उसकी बात सुनूंगा। और फरमाया, मैं दुनिया के लिए जहमत बन के नहीं आया हूँ, बेकसों के लिए अल्लाह ने मुझे रहमत बना के भेजा है, मैं पूरी कायनात के लिए रहमत बना के भेजा गया हूँ। जिस औरत से कोई बात ना करता है मैं भी बात ना करूं तो फिर बात करेगा कौन? ये अखलाक मुस्तफ़ा है। सरकार से आप मोहब्बत कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी औलाद के दिल में आपकी मोहब्बत डाल देगा। औलाद से मोहब्बत करना सीखिए, औलाद आपसे मोहब्बत करेगी। आप अपने बच्चों से मोहब्बत कीजिए, आपके बच्चे आपसे मोहब्बत करते हुए नजर आएंगे। अखलाक मुस्तफ़ा यही है कि छोटा मिले उससे भी बात कीजिए, बड़ा मिले उससे भी बात कीजिए। अखलाक मुस्तफ़ा यही है। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करेंगे तो आपकी औलाद आपसे प्यार करेगी। बिगड़ी हुई औलाद को सुधारने का एक ही तरीका है, ना तो उसको मारने से सुधरेगी ना डांटने से सुधरेगी। बिगड़ी हुई औलाद को सुधारने का एक ही तरीका है कि बचपन से उसकी जिंदगी में इश्क रसूल डाल दो, बचपने से उसकी निगाहों में सरकार की सीरत डाल दो। सरकार का इश्क जब उस बच्चे के दिल में होगा, सरकार की मोहब्बत जब उस बच्चे के दिल में होगी तो वो ये भी जानता होगा कि सरकार ने वालिदैन के बारे में क्या कहा है। सरकार फरमाते हैं, जिसने अपने वालिदैन के चेहरे को हुस्न अखलाक के साथ, अच्छी नीयत के साथ देखा, अल्लाह रब्बुल
इज्जत उसे एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। अल्लाह के रसूल का इश्क बंदे को अदबदार बना देता है। अल्लाह के रसूल का इश्क बंदे को दीनदार बना देता है। अल्लाह के रसूल का इश्क बंदे को बाअदब बना देता है। जब इश्क मुस्तफ़ा होगा तो अदब भी होगा। मैं इसी पर अपनी बात को समेट देता हूँ। कलमा शरीफ पढ़ें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।